नाज़रीन, साइंस बहुत तरक्की कर गई है। अब मार्केट में ऐसी भैंसें भी आ गई हैं जो चारा भी नहीं खाती और दूध भी जितना चाहें उतना दे देती हैं। पहले तो हम गाय के बारे में सुनते थे कि ऑस्ट्रेलिया से ऐसी गायें आई हैं, हमारी यूरोप से ऐसी गायें इंपोर्ट की गई हैं जो एक दिन में 30-30 लीटर दूध देती हैं। लेकिन अब साइंस की तरक्की के बाद मार्केट में ऐसी भैंसें भी आ गई हैं जो एक ही दिन में अगर आप चाहें तो 1000 लीटर दूध भी ले सकते हैं, 2000 लीटर दूध भी ले सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लें। आप हैरान होंगे कि ये कैसी भैंसें हैं। जी हां, ये भैंसें आ गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में ये भैंसें लोगों ने खरीद ली हैं। खास तौर पे लाहौर के जो इर्द गिर्द का इलाका है, जो इर्द गिर्द के अजला हैं, लाइक कसूर हो गया, ओकाड़ा हो गया, साहिवाल हो गया, पाकपतन हो गया, इधर से हमारा शरकपुर हो गया, इस साइड पे गुजरांवाला वगैरह, यहां पे मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने ऐसी भैंसें खरीद ली हैं। और मजे की बात यह है कि ये भैंसें चारा भी नहीं खाती, ये भैंसें ज्यादातर बीमार भी नहीं होती। आमतौर पे भैंस जो है वो बीमार हो जाती है, ये भैंस वैसे बीमार भी नहीं होती है, इसको कोई सर्दी गर्मी का असर भी नहीं होता है। और उससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये भैंसें जो हैं ये बच्चे नहीं देती हैं, ये हामला नहीं होती हैं और उस वजह से इनका वो जो ड्राई पीरियड होता है कि इसने इतने महीने दूध देना ही नहीं है, उससे भी निजात मिल जाती है। और फिर जितनी आपने मेहनत करनी है, जितना आपने खर्चा करना है, उतना ज्यादा दूध आपने हासिल कर लेना है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप इन भैंसों से जितना गाढ़ा दूध हासिल करना चाहिए उतना गाढ़ा दूध आपको दे देंगी। है ना कमाल। और ये जो भैंसें हैं इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी है, ये जल्दी नहीं मरती। आप हैरान होंगे कि मैं कैसी आज बैकी सी बातें कर रहा हूं, कितनी अजीब बातें कर रहा हूं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा यकीनन, लेकिन आपको आज के वीलॉग में मैं ऐसी भैंसें दिखाऊंगा, आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पे ये भैंसें रखी हुई हैं, जहां पे इनसे दूध हासिल किया जाता है, वो जगह भी दिखाऊंगा। तो फिर तो मानेंगे ना। तो जी हां, पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऐसी भैंसों का सुराग लगा लिया है कि किन किन लोगों के पास ऐसी भैंसें हैं और मुसलसल वहां पे पंजाब फूड अथॉरिटी पहुंच रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो नए डायरेक्टर जनरल हैं, राजा जहांगीर, बहुत ही एक्टिव आदमी है, बड़े ऑनेस्ट आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनके साथ जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन है आसिफ अली डोगर साहब, बहुत ही ईमानदार, दलेर और निडर ऑफिसर हैं और तनदही से ऐसी जगहों का सुराग लगा रहे हैं जिन जिन ने ये भैंसें खरीद ली हैं। और उस सिलसिले में जब यहां पे पहुंचे हैं, कसूर का इलाका है खुडियां, वहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी को इत्तला मिली, बड़े दिनों से इनको मुखबरी हो रही थी लेकिन पकड़ाई नहीं दे रहे थे वो लोग। एक दूर दराज गांव, वहां पे सिर्फ शाम के टाइम पे वो भैंस लाई जाती थी। मजे की बात यह है कि ये भैंस जो है ये दिन को दूध नहीं देती, ये रात को दूध देती है। रात को इसलिए दूध देती हैं कि इन्हें यह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी उस वक्त तक डे ऑफ करके अपने घर सोने के लिए चली जाएगी, उस वक्त ये अपनी भैंसें निकालते हैं और उनसे फिर दूध लेते हैं। ये जो है यहां पे भी यही काम था कि रात के टाइम पे ये अपनी भैंसें निकालते थे, उनको तैयार करते थे और उनके लिए खुराक लेके आते थे और रात को ही उससे को 2000 मन, 3000 मन, 5000 मन दूध उससे हासिल किया जाता था। और यानी हस्बे जरूरत, जितनी आगे उनको जितना ऑर्डर मिलता था, जितनी आगे डिमांड होती थी, उतना दूध जो है
उन्होंने 2-4 भैंसें रखी होती थी, वो लेके आते थे और उनसे दूध हासिल करते थे, और बड़ा कमाल किस्म का दूध कि लोग जो पीते थे आश कर उठते थे, और उनकी दुकानों पर रश खत्म नहीं होता था। और कई बार ऐसे होता था कि ये लोग जो है ये एक गडवी के साथ एक गडवी फ्री भी दे देते थे, और एक गडवी के साथ 2-2 गडवियां फ्री भी दे देते थे। ऐसे फयाज लोग, ऐसी कमाल भैंसें, ऐसा खालिस दूध, गाढ़ा, जायकेदार, उनकी नजर में सेहत बख्श भी, तो ये दूध बन रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी इनके पीछे थी और इनको ढूंढ निकाला, इनकी रैकी की, ये हाथ नहीं आते थे। इनको बहुत बार बंदे भेजे, कई बार वहां पे कोई मोटरसाइकिल पे बंदा गया है और उसकी मोटरसाइकिल के प्लग में कचरा आ गया और वो वहां पे बैठा है। कई बार किसी नज़दीकी चाय के होटल पे बैठा रहा है, कई बार उसकी मोटरसाइकिल का चैन उतर गया उसके पास। इस तरीके से इन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम थी कसूर की, तो डिप्टी डायरेक्टर हैं राव उबैदुल्ला, उनके फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं कमर, इन लोगों ने पूरी रैकी की। सादा कपड़ों में बंदे भेजे, क्योंकि फूड अथॉरिटी का अपना एक ड्रेस कोड है, लेकिन इनके पास विजिलेंस टीमें हैं। इन्होंने बंदे भेजे, चेक किया, निगरानी की। वहाँ पे जाएं, कसूर का वो जो खुडियाँ का इलाका था, तो यहाँ पे ये लोग गए हैं और रैकी करनी शुरू की है। लेकिन हवेली तक पहुँच गए कि जहाँ पे इन्होंने भैंसें ला के रखनी होती थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता था। और ये इस तरह भी नहीं करते थे कि अंदर छापा मार दें और अंदर से कुछ चीज़ें बरामद कर लें, उनको अलर्ट भी नहीं करना चाहते थे, रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। कई दिनों की मेहनत के बाद, उनकी रैकी के बाद, वहाँ पे इंतज़ार करते रहे रात देर तक कि लेट नाइट गाड़ी आती थी, उसमें भैंसों की खुराक लाई जाती थी, और एक गाड़ी में भैंसें आती थीं, और फिर उसके बाद वहाँ पे सफ़ेद और नीले रंग के ड्रम थे, ड्रमों के साथ उन भैंसों को जोड़ दिया जाता था। और वो भैंसें क्या थी? भैंसें ये थी कि मोटरें थी बिजली की, उनके आगे मदानियाँ लगी हुई थी बड़ी सारी, यानी ब्लेंडर थे, और वो जो नीले ड्रम थे उसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर डाला जाता था, और उसमें साथ बनास्पति घी डाला जाता था ख़ास तनासब के साथ, और साथ आपको जो मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे केमिकल्स नज़र आ रहे हैं, जो सफ़ेद केमिकल्स हैं, ये भी आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, एक ख़ास तनासब के साथ। मुझे पता है कि वो तनासब क्या है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, ताकि आप लोगों को तो शायद उसका इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन जिन लोगों ने ये मशीनी भैंसें जो लेके आनी हैं उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं इसलिए वो एग्जैक्ट रेसिपी नहीं शेयर करना चाहता। तो ये लोग क्या करते, स्किम्ड मिल्क पाउडर, उसके बाद वो केमिकल्स, और 30-35 लीटर पानी और साथ बनास्पति घी, ये मिला के उस ड्रम में डालना है, और उसके बाद वो मशीन चला देनी है, और उस मशीनी भैंस ने फौरी तौर पे मतलूबा SNF का उन्होंने दूध तैयार कर देना है। उसके बाद जितना आपके पास टाइम है, जितना आपके पास ऑर्डर है, जितनी कैपेसिटी है टैंकर की जिससे आपने लेके जाना है, उतना उन्होंने दूध तैयार कर देना है, और रोज़ाना की बुनियाद पे तैयार करना है, धड़ाधड़ तैयार करना है, और उसके बाद लाहौर भेज देना है, और यहाँ पे लोगों ने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पीना है। और अब चूंकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने जगह जगह पे नाके लगा रखे हैं कि लाहौर की जितनी मेन शाहराएं हैं वहाँ पर नाके लगे हुए हैं, वहाँ पे 24 घंटे पंजाब फूड अथॉरिटी की गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, जो भी टैंकर आएगा उसको चेक किया जाता है, और जो ठीक है उसको आने की इजाज़त होगी, दूसरे को नहीं इजाज़त होगी। तो अब इन लोगों ने तोड़ भी ढूंढे हुए हैं, जैसे उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स ऐसे रख लिए, ऐसे लाहौर एंट्री के भी चोर रास्ते ढूंढ लिए, जैसे स्मगलरों का काम होता है, चोर रास्ते भी ढूंढ लिए। उसके बाद वो दूध जो है वो अब लाहौर आता है, और यहाँ पे
चोर रस्तों के ज़रिए आ जाता था कि मेन रोड पे नहीं जाना, अंदर गलियों गलियों में से गुजर जाना है, कि पता है कि यहाँ पे नाका है। तो इसलिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने अब दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया। ये जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब हैं आसफ अली डोगर, इन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया। इन्होंने कहा ठीक है वहाँ पे भी नाके लगे रहेंगे, लेकिन हमने इस बुरे के घर तक पहुँचना है। पूरे पंजाब में रैकियाँ शुरू हो गई हैं और जो भी इतला देगा, पंजाब फूड अथॉरिटी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर आपके इलाके में कहीं पर भी जाली दूध बन रहा है तो आप इतला दें, फौरी तौर पे 50,000 नकद इनाम ले लें। कैसा मज़ेदार, ये भी काम शुरू कर दिया। उसके बाद ये इनके पास इतलाएं भी आना शुरू हो गई हैं, घेरा तंग किया जा रहा है। जहां जहां पे ये मशीनी भैंसें मौजूद हैं, अनकरीब आपको वो सारे हवालात के अंदर मिलेंगे। उनका सामान भी जब्त किया जाएगा, गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी, बंदे भी जेल में डाले जाएंगे। और अब ये देख लें इन लोगों को कि ये लोग इस हद तक बाअसर हैं कि इन्होंने ना सिर्फ निचली अदालतों में जमानत के लिए दरखास्तें दायर की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं हमें जमानत मिल जाए, लेकिन इनको आज तक जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी जमानत की अपीलें खारिज हुई हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ऐसा पक्का हाथ डाला है इन पे, और ये मैसेज है उन सब लोगों तक, उन सब लोगों के लिए जो भी इस तरह की मशीनों से दूध बना रहे हैं, जाली दूध बना रहे हैं, वो लोग अब खबरदार हो जाएं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।